इस चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिरकार चीन पर भारत सरकार की नीति क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट जारी की गई थी जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक थी, जो सूत्रों के हवाले से पत्रकारों तक पहुंची। उसमें यह कहा गया कि दौलताबेग गोल्डी की तरफ चीन का कुछ इस तरीके का दखल है कि 640 स्क्वायर किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र के एरिया में चीन का वहां पर दखल है और ऐसे में दौलताबेग ओल्डी की तरफ भारतीय सेना नहीं जा पा रही और वहां पर उस पूरे एयरबेस पर हमारा नियंत्रण बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने संसद में अपने दिए बयान में साफ तौर पर कहा कि चीन का भारतीय क्षेत्र में कहीं पर भी कब्जा नहीं है, लेकिन घुसपैठ के नाम पर रक्षा मंत्री शांत रहे, चुप रहे। आखिरकार इस चुप्पी का मतलब क्या निकलता है? क्या भारत सरकार यह मानती है कि घुसपैठ होती जरूर है लेकिन उस पर हम कार्रवाई नहीं कर सकते? दौलताबेग ओल्डी को लेकर आखिरकार भारत सरकार स्पष्ट नीति क्यों नहीं अपना रही? क्या हमारी सेना वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद है? और अगर नहीं तो फिर वस्तु स्थिति क्या है, यह जानने का हक कम से कम हर भारतीय जनता को तो जरूर है। देखिए रिपोर्ट। सरहद पर फिर से लाल साया। चीन की चालबाजी पर संसद में हंगामा। लद्दाख में चीन की ओर से भारत की जमीन पर कब्जा और भारतीय सेना को गश्त से रोकने की खबरों को लेकर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। सरकार ने इन खबरों को एकदम गलत बताया। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री ने बयान देते हुए साफ किया कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी चीन का कब्जा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी जमीन की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। श्याम शरण has not stated in this report that China has occupied or has denied access to India to any part of Indian territory. I would like to assure the House that there is no question of India ceding to China any part of Indian territory. Government keeps a constant watch on all developments having a bearing on India's security and takes all necessary measures to safeguard it. क्या देश को गुमराह कर रही है सरकार? रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना को 640 वर्ग किलोमीटर के इलाके में गश्त करने से रोके जाने पर कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने ड्रैगन की इस हिमाकत पर कोई सख्त बयान भी नहीं दिया। गोलमोल जवाब देकर उन्होंने इस मुद्दे से किनारा कर लिया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार असलियत छुपा रही है या फिर सीमा की सुरक्षा को लेकर सुलगते सवालों से मुंह मोड़ रही है? समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने भी इस मुद्दे पर सरकार को निकम्मा बताया। क्या ऐसे जाएगा था देश की रक्षा के बारे में? ये है सही बात। रक्षा मंत्री बीजेपी और समाजवादी पार्टी के सदस्यों के साथ दूसरी पार्टी के सांसदों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ रक्षा मंत्री के बचाव में आगे आए। आज रक्षा मंत्री जी ने आके बयान दिया और उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि भारत की कोई 640 किलोमीटर, इस जो रिपोर्ट का जिक्र किया गया था, श्याम शरण जी की रिपोर्ट, ये बिल्कुल गलत है। श्याम शरण ने भी खंडन किया है। रक्षा मंत्री की सफाई बीजेपी के गले भी नहीं उतरी। बीजेपी ने सरकार पर असलियत छिपाने का आरोप लगाया। कोई स्वाभिमानी सरकार अपनी देश की सीमाओं पर इस तरह की कार्रवाइयों को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? और सबसे खराब बात यह है कि वो असलियत को देश से छिपाते हैं। ये और भी खराब बात है। विपक्ष को सरकार की बातों पर एतबार नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या विदेश और रक्षा मंत्रालय एलएसी पर हालात सामान्य बताकर देश को गुमराह कर रहे हैं? क्या लद्दाख की भारतीय सीमा में चीनी सैनिक अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं? टीम न्यूज नेशन। भारतीय नियंत्रण सीमा के आसपास चीनी घुसपैठ की बात लगातार आप अखबारों में और टेलीविजन चैनल पर देख रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्ट बयान सामने आता हुआ नहीं दिखाई देता। आखिरकार क्या है यह पूरा घालमेल, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी मौजूद हैं और साथ ही साथ सुशांत सरीन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल प्रसाद, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे वस्तु स्थिति क्या है? घुसपैठ है
भारत सरकार इसको मानती है, लेकिन कोई भी पुख्ता बयान सामने आता नहीं है। दौलताबेग ओल्डी को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी रही। रिपोर्ट के लीक होने की बात सामने आई, उसके बारे में अब डिनायल सरकार का सामने आ गया। यह कहा जा रहा है कि कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। ऑक्यूपेशन के बारे में तो कोई बात और कोई चर्चा कहीं थी नहीं, लेकिन आखिरकार वस्तु स्थिति क्या है, हम सब यही समझना चाहते हैं। देखिए, असलियत को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप चाइना को थोड़ा ध्यान से स्टडी करें। पिछले 30-40 साल में चाइना ने जो तैयारी की है उसका व्याख्यान कम करें तो बेहतर है। 4000 किलोमीटर की सड़क बना चुके हैं, लैंडिंग स्ट्रिप्स, हेलीपैड्स बना चुके हैं, तिब्बत में बना चुके हैं। 2 डिविजन्स को 2 हफ्ते के अंदर भारत के बरखिलाफ खड़ा कर सकते हैं जी। 13 उनकी रेजिमेंट्स खड़ी हो चुकी हैं और 23 रेजिमेंट उनकी ऑफेंसिव के लिए खड़ी हो चुकी हैं। चाइना का 6th व्हाइट पेपर ऑन डिफेंस जो आज से 3-4 साल पहले निकला था, उसमें साफ लिखा है, जो कि पब्लिक डोमेन में है, कि चाइना फॉलोज द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑफेंसिव डिफेंस। जी, इसको समझना बहुत जरूरी है जी। और उसमें लिखा है कि चाइना एम्प्लॉयज द आर्म्ड फोर्सेज एज एन आर्म ऑफ द एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी टू अचीव नेशनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। पिछले 1 साल में 300 से लगभग ऊपर इंट्रूजन हो रहे हैं। अगर चाइना का व्हाइट पेपर कोई भी व्यक्ति पढ़े और उसको अप्लाई करे जमीन पर, तो ये सफा जाहिर होता है कि चाइना की जो हरकतें हैं ये उस पेपर के संग मिल रही हैं। वो छोटी टुकड़ियों में अब अटैक करते हैं, वो छोटी टुकड़ियों को हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के जरिए सपोर्ट करते हैं। ये अब पुरानी टैक्टिक्स 1962 की नहीं रही, जब वो वेव्स में अटैक करते हैं। चाइना की सबसे बड़ी पॉलिसी जो इंडिया के बरखिलाफ इस वक्त है, वो कहते हैं कि जब इंडिया को आप बातचीत में व्यस्त रखो और अपनी तैयारी करते रहो, इस तरह से घुसपैठ करते रहो, और जब समय आएगा उस समय हम इंटरनेशनल बॉर्डर को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी पोजीशन स्ट्रांग होगी। हम दिखाएंगे सारे विश्व को और भारत को कि देखिए हम तो कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, ये इलाका हमारा है। और उस समय भारत कुछ नहीं कर पाएगा। तो मेरी आपसे बड़ी अच्छी एक रिक्वेस्ट है कि आपने हमें बुलाया, और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस समय भारत को इस चीज को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए, एक स्ट्रेटेजिक व्यू लेना चाहिए, बनिस्बत एक टैक्टिकल पॉइंट से कि साहब यहाँ घुस गए फायर फाइटिंग, यहाँ घुस गए फायर फाइटिंग। ऐसा नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशन में। आप मैं ये नहीं कह रहा कि आप जंग शुरू कर दें, जंग से पहले बहुत एक कोई ऑप्शंस होती हैं, और मैं इसमें ये कहूंगा डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। दोनों को इस्तेमाल करें, डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करें, इकोनॉमिक पावर को इस्तेमाल करें, पॉलिटिकल एक्यूमेंट को इस्तेमाल करें, मिलिट्री को इस्तेमाल करें। माफ कीजिएगा, मैं आपको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इस तरह से ह्यूमिलिएशन नहीं होगी। बिल्कुल। एक बहुत छोटा जवाब जनरल प्रसाद मैं आपसे समझना चाहूंगा, उसके बाद सुशांत जी के पास भी हम चलते हैं। हमारी सरकार के पास आप जैसे तमाम लोग हैं जो थिंक टैंक के तौर पर भारत की नीति जो चीन के प्रति है उसे निर्धारित कर सकते हैं। इसके बावजूद भारत सरकार का अगर पिछले 10 साल का हम रवैया देखें तो इतना ढूल मूल क्यों है, ये बात समझ में नहीं आती, गले के नीचे उतरती नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, थिंक टैंक तो अनेक हैं। थिंक टैंक हर एक चीज सोचता है और बताता है सरकार को और पब्लिक को भी। मैं तो आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि भारत सेना के पास बड़ा अच्छा दिमाग है। भारत सेना एक प्रोफेशनल सेना है। इसके जो अफसर हैं वो कई एक कोर्स में पढ़ते हैं, लिखते हैं, इस इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं। आप अगर भारत सेना को जिस तरह चाइना चाइनीज सेना को इस्तेमाल करता है, उसी तरह अगर आप भारत सेना को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पावर इस्तेमाल करना चाहें तो आपको किसी थिंक टैंक की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। भारत सेना के अंदर अनफ ब्रेन्स हैं, अनफ कैपेबिलिटी है, अनफ एक्यूमेन है। अगर उनको आप इस लूप में रखेंगे तो आप एक नेशनल विजन बना सकते हैं, एक स्ट्रेटेजिक विजन बना सकते हैं। चाहे थिंक टैंक कुछ बताएं या न बताएं, भारत सेना के पास कई एक पॉसिबिलिटीज हैं। जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो काउंटर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारी स्पेशल फोर्सेज हैं इस मकसद के लिए। बिल्कुल, लेकिन इन तमाम चीजों का इस्तेमाल शामिल करके एक नेशनल स्ट्रैटेजी बनाएं
तो आपकी एक अच्छी नेशनल पॉलिसी फॉर नेशनल सिक्योरिटी अगेंस्ट चाइना बन सकती है। बिल्कुल, लेकिन ये ऐसा होता दिख नहीं रहा है। सुशांत जी, अब एक छोटी टिप्पणी हम आपसे यहां पर लेना चाहेंगे। दौलता बेग ओल्डी को लेकर हम पिछले कम से कम 8-9 महीने से लगातार चर्चा कर रहे हैं और तमाम टेलीविजन स्टूडियो में इसके बारे में चर्चा होती है, लेकिन ऐसा क्यों है कि भारत सरकार न तो इसके बारे में कोई ठोस जवाब देती है और न ही इस पर कोई चर्चा होती है हमारे देश में? आखिर क्या हमारी सरकार गूंगी और बहरी है? शायद थोड़ी सी है और उसकी मजबूरियां भी हैं। मेरे ख्याल पिछले 8-10 साल में फौज की जो क्षमता होती थी आज से उससे पहले, या जिस तरह का उसको साजो सामान की जरूरत थी, जिस तरह की प्रिपरेटनेस की उसको जरूरत थी, जिस तरह की उनके डिमांड्स थे, उसमें से कुछ भी पूरा नहीं किया गया। और ये माना जाता है, जैसे वीके सिंह साहब का रिपोर्ट था रिटायरमेंट से पहले, जिसमें उन्होंने ये रिवील किया था कि बहुत सारे गैप्स है सिक्योरिटी में। तो एक तो हमारी जो सुरक्षा की प्रणाली है उस पर काफी सेंध लगी है पिछले कई सालों में। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो ये बॉर्डर पे, क्योंकि जो ये बात होती है कि एक हमारी लाइन जो हम क्लेम करते हैं, एक चाइना की लाइन है, और दोनों एक दूसरे की लाइन पे पेट्रोलिंग किया करते थे, और एक टेक्निकल लेवल पर आप ये मान सकते थे कि एक इंट्रूजन हुआ है। वो ठीक है, हमारे को शायद मान्य इतना ना हो, लेकिन वो एक टेक्निकल इंट्रूजन होता था जो चाइना की तरफ से भी होता था, हमारी तरफ से भी होता था। लेकिन अगर ये जो रिपोर्ट अब सामने आई है पब्लिक में, उससे ये महसूस होता है कि ये एक मटेरियल चेंज इन सिचुएशन आ गया है, जहां पर चाइना तो अपनी लाइन तक पेट्रोलिंग करता है, लेकिन आपको अपनी लाइन तक जाने से रोकता है। बिल्कुल, प्रैक्टिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उसका मतलब ये है कि आपको चाइना की जो लाइन है, क्लेम लाइन है, वहां तक सीमित कर दिया गया है, या ऑलमोस्ट वहां तक सीमित कर दिया गया है। तो चाहे चाइना ने ओपनली आपकी जमीन को हथियाया ना हो, लेकिन आपको अपनी जमीन के ऊपर एक्सेस जो है वो ब्लॉक कर दी है। बिल्कुल, और यही चीज आज भारत सरकार, प्रैक्टिकल पर्पसेस आप उसको खो बैठे हैं। बिल्कुल, यही चीज आज भारत सरकार मानने को तैयार नहीं है। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले ये रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करते हैं कि कैसे भारत सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जिस दौलता बेग ओल्डी पर हमने अपने एक विमान को उतारा और ये साबित करने की कोशिश की कि हम दरअसल मुस्तैदी सी वहां पर मौजूद हैं, वहां तक पहुंचने में भी हमारी सेना को दिक्कतें आ रही हैं, इसके बावजूद भारत सरकार इसे नकार रही है। देखिए पूरा मामला क्या है। चीन के नए पैंतरे की खबर आने के बाद देश की राजनीति फिर उबाल पर है। ये खबर आते ही विपक्ष ने सरकार को निशाने पर ले लिया। मामले के तूल पकड़ने के बाद रक्षा मंत्री AK एंटनी को शुक्रवार को संसद में बयान देना पड़ा। दरअसल श्याम सरन की अगुवाई वाली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सेना ने इस तरह घेरेबंदी की है कि भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC तक नहीं पहुंच पा रही। लद्दाख के देप्सांग, जुमार, पेंगांग इलाके में चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को गश्त लगाने से रोका। यही वजह है कि 640 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारतीय सेना निगरानी नहीं कर पा रही।